ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहां आपने और मैंने जो है वो हेक्साडेसिमल टू डिनरी और डिनरी टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन्स देखी थी। और आज वाले लेक्चर में बेटा हम लोग जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जैसे कि एडिशन ऑफ बाइनरी इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, अब बिफोर वी गेट इनटू एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव बाइनरी इंटीजर्स, हम लोग को ना कुछ रूल्स के बारे में ज़रा देखना पड़ेगा। तो वो क्या रूल्स है ज़रा हम लोग वो देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो है ना बेटा वो कुछ रूल्स हैं बाइनरी एडिशन के, वी नीड टू सी दैट। ठीक है। तो सबसे पहला बेटा रूल ये है कि रूल्स तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उसके कुछ लॉज हैं कि भाई किस तरह से जो ना हम लोग को बाइनरी एडिशन करनी है। ठीक है। हमारे पास क्या क्या केस सिनेरियोस बन सकते हैं। सो लेट्स से हमें सबको ये बात पता है कि यार अगर हम लोग जो है वो बेटा जीरो के अंदर वन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, दैट इज़ वन। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि भाई अगर हम लोग वन के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो हमें पता है कि दैट इज़ ऑल्सो वन। ठीक है। तो ये हमारे पास दो रूल्स हो गए। अब थर्ड रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को देखना पड़ेगा। दैट इज़ कि अगर हमारे पास बेटा दो वंस आते हैं तो हम लोग उनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। अच्छा, वी ऑल नो दैट कि जब वन प्लस वन ऐड होता है तो हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वन प्लस वन को टू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम लोग बेटा बाइनरी की बात करते हैं तो आप लोग को ये बात पता है कि बाइनरी के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं, एंड दैट इज जीरो एंड वन। ठीक है। क्योंकि बाइनरी हमारे पास एक बेस टू नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ जीरो और वन होता है हमारे पास। तो इसका मतलब वन प्लस वन हम लोग टू तो नहीं कर सकते। तो वन प्लस वन जब एडिशन होगी बाइनरी के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। वो आपको ये करना है कि जब भी बाइनरी एडिशन करो और वन प्लस वन करो ना, तो आप आंसर में जीरो लिख देना और कैरी वन कर देना। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए बेटा। जब भी हम लोग बाइनरी नंबर टू बनाते हैं ना, तो हम लोग जब फैक्टर्स रेस करते हैं तो 1 2 4 8 हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। जब हमें टू बनाना होता है तो हम लोग वन यहाँ लिखते हैं और बाकी सारी जगहों पे जीरो होता है। तो आप देखो वन हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास वन होता है, एक हमारे पास जीरो होता है। तो हमने ये वाला जीरो यहाँ लिख दिया और वन हमारे पास कैरी हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बाइनरी नंबर टू बनता है। ठीक है। अब अगर एक और केस एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हमारे पास वन एक कैरी वाला वन आ गया और साथ में हमारे पास दो वंस ऑलरेडी ऐड हो रहे हो, तो अब देखो बेटा थ्री वंस हो गए हमारे पास, यानी हमारे पास तीन वन हो गए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग डिनरी के अंदर एडिशन करते हैं, यानी कि हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर अपनी करते हैं, तो वन प्लस वन क्या बनाता है बेटा, थ्री बनाता है। लेकिन सिंस हम लोग अभी बाइनरी के अंदर बात कर रहे हैं तो बाइनरी के अंदर तो थ्री होता ही नहीं है। अब क्या करना है सिचुएशन के अंदर कि आपको यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आए ना कि जब तीन वंस एक साथ आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप आंसर में भी वन लिखोगे और कैरी भी आप वन करोगे। देखो अभी पिछली वाली जो एग्जांपल थी जिसके अंदर दो वंस थे हमारे पास, तो मैंने क्या बोला था कि कैरी हम लोग वन करेंगे और आंसर में जीरो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि कैरी हम लोग वन करेंगे और आंसर में भी वन लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, ये भी बात समझ लेते हैं बेटा। जब अभी मैंने आपको बात समझाई कि जैसे टू जब बनता था तो हम लोग जब फैक्टर्स रेस करते थे तो हमारे पास सिर्फ टू के नीचे वन होता था, बाकी हर जगह पे जीरो होता था। लेकिन जब हम लोग थ्री की बात करेंगे तो 1 2 4 8 हमारे पास फैक्टर्स हैं, एक टू के नीचे वन होगा और एक वन के नीचे वन होगा, बाकी सारी जगह पे जीरो होगा। तो इसका मतलब आंसर में भी वन आ गया और कैरी भी हमारे पास वन हो गया। सो दिस इज हाउ रूल्स आर फॉर्मुलेटेड। ठीक है। रूल्स इस तरह से बने थे। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपके लिए बड़ी सिंपल करता हूँ। देखो जीरो प्लस वन और वन प्लस जीरो वाली एग्जाम्पल तो हमें पता है, बस इतनी सी बात आपको ये याद रखनी है छोटी सी कि अगर आपके पास टू वंस आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको आंसर में जीरो लिखना है बेटा। ठीक है। और आपको कैरी क्या करना है, आपको वन कैरी करना है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थ्री वंस आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको आंसर में भी वन लिखना है और आपको कैरी भी वन करना है। तो ये चीज़ आपको ना लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जो बाइनरी एडिशन करेंगे उसके अंदर सारी यही चीज़ है। ठीक है। सो लेट्स डू दिस। तो लेट्स से मेरे पास दो बाइनरी इंटीजर्स हैं। ठीक है। मेरे पास एक है 0 1 0 1 0 1 0 1 और एक है 1 0 1 0 1 0 1 0। मेरे पास ये दो इंटीजर्स है। ठीक है। मुझे इन दोनों को ऐड करना है बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले ना हम लोग उसको डिनरी में ऐड करके देखते हैं, सही कि जैसे हमारे रियल लाइफ वाले नंबर्स होते हैं ना, वो ऐड करके क्या बनेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे बाइनरी नंबर्स क्या ऐड करके बनेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ना बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए अभी तक, अगर आप लोग पढ़ो CS तो आपको बात पता होनी चाहिए कि P1 के अंदर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप लोग जो है ना वो लाजमी बगैर कैलकुलेटर के काम करना, वरना जो है वो आप लोग के मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस नहीं होगी ये काम करने की विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है। तो लेट्स से हम लोग सबसे पहले इस वाले नंबर का हम लोग देख लेते हैं कि डिनरी वैल्यू क्या बनती है। ठीक है। तो अगर मैं इस वाले नंबर की डिनरी वैल्यू देखूँ तो बेटा वन के नीचे वन आ रहा है इसमें। ठीक है। इसमें 4 के नीचे वन है, 16 के नीचे वन है और 64 के नीचे वन है। तो 64 16 4 और 1 को हम लोग जब ऐड कर लेंगे तो 64 प्लस 16 इज 80 84 और 85। तो ये हमारे पास बन जाएगा 85। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये वाले दूसरे वाले नंबर की बात कर लूँ कि ये डिक्शनरी में क्या बनेगा, तो हम लोग वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो इस वाले नंबर के नीचे अगर आप देखो तो 128 के नीचे वन आ रहा है, 32 के नीचे वन आ रहा है, 8 के नीचे वन आ रहा है और 2 के नीचे वन आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 128 प्लस 32 इज़ 160, 160 प्लस 8 इज़ 168 और
168 प्लस 2 इज 170, तो 85 प्लस 170 आई गेस मेक्स 255, आई गेस 255 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 255। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना बेटा, अब हमें देखना है कि यार जो हमारे पास हम लोग जब बाइनरी एडिशन करें, जब हम इन दोनों नंबर्स को बाइनरी के अंदर ऐड करें, तो वो भी जो है ना वो इक्विवेलेंट 255 इन डिनरी बनाए। ठीक है, तो हम लोग जरा ये एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल किस तरह से होगी, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले बेटा देखो 1 + 0 क्या होता है, हमने अभी ये रूल के अंदर सीखा था कि 1 + 0 हमें पता है 1 होता है, तो हम लोगों ने नीचे 1 लिख दिया। इसी तरह से 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। फिर 0 + 1 क्या होगा बेटा, 1 होगा। फिर 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। फिर 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा। और फिर 0 + 1 क्या होगा बेटा, हमारे पास 1 होगा। तो हमारे पास बहुत एक बेसिक सी एग्जाम्पल थी जो हम लोगों ने करके देखी। ठीक है, कि हम लोगों ने सारे, हमारे पास बहुत इजी बाइनरी एडिशन थी, वो हम लोगों ने कर ली। अच्छा, अगर आप सारे फैक्टर्स जो है ना देखो, सब फैक्टर्स के नीचे 1 आ रहा है। 128 के नीचे भी, 64 के नीचे भी, 32 के नीचे भी, 16, 8, 4, 2 और 1, सब के नीचे 1 1 आ रहा है। यानी सारे फैक्टर्स को जब ऐड कर लोगे तो आप देखना क्या वैल्यूज की 255 बन रही है। अगर बन रही है इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, और जो कि बनेगी आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास हमने पहली बाइनरी एडिशन की एग्जाम्पल देख ली। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास इस दफा 2 अलग नंबर्स हैं वापसी। ठीक है, अब इन अलग नंबर्स का भी सबसे पहले हम लोग डिनरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 32 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। तो 32 + 8 इज 40, 40 + 2 इज 42 और ये 43 हो गया। तो मेरे पास पहला डिनरी नंबर इज 43। ठीक है, दूसरा वाला अगर मैं देख लूँ, दूसरे वाले के अंदर मेरे पास 64 के नीचे 1 आ रहा है, 8 के नीचे 1 आ रहा है और 2 के नीचे 1 आ रहा है। तो 64 + 8 इज 72 और 72 + 2 इज 74। ठीक है, तो जब 74 को मैं ऐड कर लूँगा तो दिस विल मेक आई गेस 7 और 4 + 7 इज 11, तो 117 बन गया। तो अब जो मेरा बाइनरी नंबर बनना चाहिए बेटा, वो भी 117 के इक्विवेलेंट बनना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव 1 + 0। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 + 0 है। तो 1 + 0 को मैं जब भी ऐड करूंगा, आपको ये बात पता है कि 1 + 0 इज 1। ठीक है, इस तरह से जब मैं 1 + 1 को ऐड करूंगा, देखो 2 1s आ गए एक साथ। तो मैंने क्या बात बताई थी कि जब 2 1s होंगे तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे। तो यानी आंसर में मेरे पास 0 आ गया। और कैरी मैं क्या करूंगा भाई, कैरी मैं करूंगा 1, तो मैंने यहाँ पे 1 कैरी कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1 + 0 + 0 है, तो मुझे पता है ये बात कि 1 + 0 + 0 इज 1। ठीक है, फिर वापसी मेरे पास 1 + 1 आ गया, यानी मेरे पास 2 1s एक साथ आ गए। जब 2 1s एक साथ आएंगे तो मैं आंसर में क्या लिखूंगा बेटा, 0 लिखूंगा और कैरी क्या करूंगा, 1 करूंगा। तो मैंने आंसर में 0 लिख दिया और मैंने कैरी 1 कर दिया। इसी तरह से आपको वापसी पता है 1 + 0 + 0 आया, दैट इज 1। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारे पास 1 + 0 है तो उसको 1 आ जाएगा। फिर 0 + 1 है, दैट इज ऑल्सो 1। और फिर 0 + 0 है, दैट इज 0। तो ये हमारे पास बाइनरी एडिशन थी, बहुत सिंपल सी। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरी एग्जाम्पल भी देख ली और इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। इसके फैक्टर्स हमारे पास ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे 64 के नीचे 1 आ रहा है आंसर के अंदर, 32 के नीचे 1 आ रहा है, 16 के नीचे 1 आ रहा है, 4 के नीचे 1 आ रहा है और 1 के नीचे 1 आ रहा है। तो हम जरा ऐड करके देख लेते हैं कि 64 + 16 इज 80। ठीक है, 80 + 32 इज I guess 80 + 32 is 112 और 112 + 4 is 116, 116 + 1 is 117। तो ये हमारे पास 117 बन रहा है एंड आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरी एग्जाम्पल भी देख ली। अब हम लोग जरा एक और थर्ड केस देखते हैं, और ये हर केस बाय केस जो ना मैं एग्जाम्पल एक मुश्किल करता जा रहा हूँ, तो ये लाजमी आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और जो है ना वो एक एग्जाम्पल है। तो वापसी हमारे पास 2 नंबर दिए हुए, जरा इनको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी डिनरी निकाल लेते हैं। तो एक 32 के नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। तो 32 + 16, 32 + 8 इज 40, 40 + 16 इज 56, 56 और +2 इज 58, 58 + 1 इज 59। तो आई गेस अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा तो 59 ही बन रहा है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है सेकंड नंबर देख लो, तो उसके अंदर आपके पास 64 के नीचे 1 आ रहा है। ठीक है, आपके पास 32 के नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है। तो 64 + 16 इज 80, 80 + 32 इज 112, 112 + 8 इज 120, 120 + 4 इज 124। तो आई गेस ये 124 बन रहा है। और जब 59 और 124 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 183। तो हमारे पास जो अभी डिनरी आना चाहिए, सॉरी जो बाइनरी आना चाहिए, वो भी 183 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेटा इसको किस तरह से करना है। तो अगर ये वाली एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास क्या है, हमारे पास 1 + 0। अच्छा, याद रहे ये बात कि बेटा जब भी हम लोग बाइनरी एडिशन करेंगे ना तो हमेशा राइट हैंड साइड से करेंगे। बहुत सारे बच्चे मैथ्स के अंदर वैसे राइट हैंड साइड से ही होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ से करना शुरू करते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो आपको राइट हैंड साइड से ही करनी है। ठीक है, तो 1 + 0 इज
1, ठीक है। फिर 1 प्लस 0 इज़ 1, प्रीटी बेसिक, ठीक है। फिर 0 प्लस 1 इज़ 1, ये भी बहुत आसान था। अच्छा, अब आगे मेरे पास 1 प्लस 1। तो हमें क्या पता है ये बात कि जब दो वंस बेटा एक साथ आते हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर में भी 0 करते हैं और कैरी में भी 1 करते हैं। तो आंसर में हमारे पास 0 आ गया और कैरी में मेरे पास आ गया 1। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास 3 वंस हो गए एक साथ, मतलब 3 1 एक साथ हो गए। जब 3 1 एक साथ होंगे तो मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि आंसर में भी 1 आएगा और कैरी में भी 1 आएगा। तो आंसर में हम लोग 1 लिख देते हैं और कैरी में भी 1 आ गया। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास वापसी 3 वंस हो गए। जब 3 वंस होंगे तो वापसी हमने यही करना है काम कि आंसर में भी 1 लिखेंगे और कैरी में भी 1 लिखेंगे। तो आंसर में भी 1 आना है यहाँ पे और कैरी में भी 1 आ गया। अच्छा, अब देखो अगर आपके पास यहाँ पे देखो 2 वंस आ गए एक साथ, तो जब 2 वंस आए साथ में तो मुझे ये बात पता है कि आंसर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और कैरी में क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। तो आंसर में मैं 0 लिख देता हूँ और कैरी में मैं 1 कर देता हूँ। अब मैंने आंसर में जब 0 लिखा, कैरी में 1 आया, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही 1 आ रहा है। जब सिर्फ एक ही 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिर्फ मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दूंगा और मेरा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या ये जो बाइनरी हमने निकाला है क्या ये 183 के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो तो हमारे पास 128 के नीचे 1 आ रहा है, 32 के नीचे 1 आ रहा है, 16 के नीचे 1 आ रहा है, इसके अलावा 4 के नीचे 1 आ रहा है, फिर 2 और फिर 1, इनके नीचे 1 आ रहा है। तो ज़रा 128 प्लस 32, तो ये तो हमारे पास 160 बनाता है, ठीक है। 160 प्लस 16 इज 160 प्लस 16 इज 176, 176 प्लस 4 इज 180, 180 प्लस 2 इज 182 प्लस 183। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल 183 के इक्विवेलेंट हो गया। तो हमारे ये वाला भी जो है वो एक्यूरेट था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि ऐड 0101, ये वाला एक नंबर मुझे ऐड करना है और मुझे ये वाला एक नंबर ऐड करना है। तो लेट्स से हम लोग जो है दोनों नंबर्स का सबसे पहले डिनरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो बेटा 64 है, 64 के नीचे 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास 16 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 और 1 के नीचे 1 है। तो अगर आप देखो तो 64 प्लस 16 इज 80, फिर 88 और प्लस 88 प्लस 4 इज 92, 92 प्लस 2 इज 94 और 95। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास डिनरी नंबर आई गेस 95 बन रहा है, अगर मैंने मेंटल मैथ अपनी सही करी है तो। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अगर आप देखो तो सेकंड जो डिनरी नंबर है वो क्या बनेगा, 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। तो अगर आप ये देखो तो 128 प्लस 2 कितना होता है बेटा, 130, 130 प्लस 64 इज 130 प्लस 60 इज 190, 194, 194 प्लस 4 इज 198, 198 प्लस 8 इज 206 और 206 के अंदर अगर आप 6 प्लस कर दो तो दैट विल बी 212 और 212 और 222, ठीक है। तो हमारे पास ये 222 बन गया, ठीक है। और जब हम लोग 222 और 95 को ऐड करेंगे तो दैट विल मेक 317, ठीक है। तो हमारे पास 317 बन गया। अब क्या करना है हमने, अब हम लोग जरा इसका बाइनरी कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा जो बाइनरी आ रहा है क्या वो इसी जो है वो डिनरी के इक्विवेलेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जरा देखो यहाँ पे अगर आप, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 है और 1 प्लस 0 हम लोगों ने डिस्कस करी थी ये बात कि 1 प्लस 0 क्या होता है बेटा, सिर्फ 1 होता है, क्योंकि तो बहुत बेसिक सी बात है ना। इसी तरह से अगर आप देखो तो 1 प्लस 1 क्या होता है, जब 2 वंस एक साथ आते हैं तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी थी कि जब 2 वंस आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में 0 लिखेंगे और कैरी में क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो मैंने आंसर में 0 लिखा और मैंने कैरी 1 कर दिया। अब अगर आप देखो तो 3 वंस आ गए, 3 वंस जब भी थे तो मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि आंसर में भी 1 आएगा और कैरी में भी 1 आएगा। इसी तरह से हमारे पास 3 वंस वापसी आ गए तो आंसर में भी 1 और कैरी 1, ठीक है। इसी तरह से एक और दफा 3 वंस आ गए तो आंसर में भी 1 और कैरी 1। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक 1 है, बाकी 2 जीरोस है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 आ जाएगा और कैरी कुछ भी नहीं जाएगा। फिर देखो 1 प्लस 1 है तो आंसर में 0 आएगा, क्योंकि 2 वंस है तो आंसर में 0 और कैरी 1। फिर वापसी अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 वंस है तो आंसर में 0 और फिर हमारे पास कैरी 1। और फिर ये वाला जो कैरी है जाहिर सी बात है उसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप अगर ये बेटा बात देखो तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ दिखनी चाहिए कि देखो ये आंसर 8 बिट से एक्सीड कर गया है, और जब 8 बिट से आंसर एक्सीड कर गया तो एक ओवरफ्लो की बिट हमारे पास आई है। सही, मतलब आंसर हमारा 8 बिट से ज़्यादा एक्सीड हो गया, यानी एक ओवरफ्लो हो गया, एक बिट ओवरफ्लो हो गई। तो जब भी ओवरफ्लो होती है ना, जब भी बिट ओवरफ्लो होती है तो एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि भाई मुझे ये बात बताओ कि ओवरफ्लो जो है ना वो क्यों हुए। सही है, ओवरफ्लो होने की क्या वजह थी। तो आप एग्जामिनर को 2 बातें कह सकते हो इसके अंदर। आप बोल सकते हो कि भाई एक तो आंसर जो है ना वो आपका ग्रेटर देन 8 बिट्स था, मतलब आपका आंसर 8 बिट से ज़्यादा रिक्वायर कर रहा था। तो अगर आंसर में जो बिट्स हैं वो अगर 8 बिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगी तो आपकी ओवरफ्लो की एग्जाम्पल अकर कर जाती है। या फिर आप एग्जामिनर को बता देते हो कि भाई जो आंसर की जो डिनरी वैल्यू थी ना वो जो है वो ग्रेटर देन 255 थी।
अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो जहाँ पे हम लोगों ने जो सबसे पहले एग्जांपल देखी जिसके अंदर देखो सारी बिट्स जब 1 थी, जब हमारे पास पूरा रजिस्टर जो 8 बिट्स का जो रजिस्टर होता है, जब हमारे पास सारी बिट्स जो थी वो 1 थी, तो इसका मतलब क्या था कि हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 255। अब मैं 255 से एक भी डिनरी वैल्यू बढ़ा दूं, या अगर मैं इसको 255 से 256 भी कर दूं, तो भी मुझे ना यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा और बाकी सारी जगह पे 0 हो जाएगा। तो मतलब एक भी वैल्यू अगर मेरी बढ़ जाए ना बेटा 255 से, तो उसमें होगा क्या कि मेरी ओवरफ्लो की एग्जांपल अकर करेगी। अभी आप जितनी भी एग्जांपल्स देखो मेरे साथ, यहाँ पे देखो हमने 117 करा तो 255 से छोटी थी तो देखो ओवरफ्लो नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखो 183 था, 255 से छोटा था, तो इसका मतलब कि ओवरफ्लो नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आप देखो तो ये वाली वैल्यू क्योंकि 255 से बड़ी थी, तो इसका मतलब ओवरफ्लो अकर कर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ना वो बात थी कि भाई ओवरफ्लो क्यों अकर करता है। आप एग्जामिनर को क्या बोलोगे कि भाई या तो जो है ना तुम्हारा आंसर जो है वो 8 बिट से बड़ा हो गया, या फिर तुम्हारी डिनरी वैल्यू आंसर की जो है ना वो 255 से बड़ी हो गई, इस वजह से तुम्हारा जो है ना वो ओवरफ्लो की एग्जाम्पल अकर कर गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो एडिशन ऑफ 2 बाइनरी इंटीजर्स था। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना बेटा वो है हमारे पास कि हमें जो ना नेगेटिव डिनरी वैल्यू की बाइनरी वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी तक अगर आप देखो तो हम लोग जब शुरू से जो एक काम कर रहे थे, तो शुरू से हम लोग जो ना बेटा एक ही काम कर रहे थे, हम लोग वो ये काम कर रहे थे कि जो भी पॉजिटिव डिनरी नंबर से ना हम लोग उसकी बाइनरी वैल्यूज निकाल रहे थे। जैसे कि 77, 555, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स थे जिनके हम लोगों ने बाइनरी वैल्यूज निकाली। अब हम लोग जो ना बेटा वो नेगेटिव डिनरी नंबर्स की बाइनरी वैल्यू निकालेंगे। अब नेगेटिव डिनरी नंबर्स की बाइनरी वैल्यू कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है, इट्स प्रीटी सिंपल। ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सही है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ना बेटा देखो, लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द बाइनरी वैल्यू ऑफ -54। सबसे पहले तुम्हें काम ये करना है कि तुम्हें सिर्फ 54, जो सिर्फ पॉजिटिव 54 है ना, तुम्हें उसकी बाइनरी वैल्यू चाहिए। सही है, नेगेटिव 54 का तो पहले काम करना ही नहीं है। पहला एक स्टेप क्या है हमारे पास कि नॉर्मल पॉजिटिव 54 की ना तुम बाइनरी वैल्यू निकाल लो। सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट पॉजिटिव डिनरी ऑफ दैट नंबर इनटू बाइनरी, पॉजिटिव डिनरी नंबर का निकाल लो। लेट्स से मुझे 54 चाहिए, तो मैं फैक्टर्स रेज कर लेता हूँ जरा यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो फैक्टर सबसे पहले 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, मैंने फैक्टर्स रेज कर लिए। अब मुझे पता है 54 बनाना है, तो ना मैं 128 के नीचे फैक्टर लगा सकता हूँ, ना मैं 64 के नीचे लगा सकता हूँ। तो मैंने 32 के नीचे एक 1 लगा दिया। तो 54 में से जब मैं 32 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बच जाता है यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2। तो इसका मतलब कि 22 आ रहा है मेरे पास, तो मैं 16 के नीचे 1 लगा सकता हूँ। तो मैंने 16 भी माइनस कर दिया, तो मेरे पास अब बच गया 22 में से 16 गया तो मेरे पास 6 बच गया। तो ना मैं 8 के नीचे फैक्टर तो नहीं लगा सकता, तो मैं 4 के नीचे लगा दूंगा। तो उसमें से 4 माइनस कर दूंगा, मेरे पास 2 बचा, और मैं 2 के नीचे एक 1 लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या बाइनरी नंबर क्या बना नॉर्मल 54 का, दैट इज 00110110। ठीक है, तो मेरे पास ये बन गया मेरा बाइनरी नंबर। ठीक है, ये मेरा जो है ना पॉजिटिव बाइनरी का जो है ना वो आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, पॉजिटिव डिनरी का सॉरी आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है इसके ऊपर, अब जो मेरे पास बेटा आंसर आया ना, मुझे इसके ऊपर सेकंड स्टेप होता है, मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो चीज देख लो। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो नंबर तुम्हारे पास 0 है ना उसको 1 कर दो, और जो 1 है वैल्यूज को 0 कर दो, मतलब वैल्यूज को रिवर्स कर दो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग बहुत सिंपल सा काम करते हैं, वैल्यूज को रिवर्स करने का काम। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 0 थी, तो मैं इसको कर दिया 1। दूसरी वैल्यू भी 0 थी, 1 कर दिया, 1 को 0, फिर 1 को 0, फिर 0 को 1, फिर 1 को 0, 1 को 0 और फिर 0 को 1। तो मैंने क्या करा कि जितनी वैल्यूज थी मैंने उनको उल्टा कर दिया, बस फ्लिप कर दिया मैंने उन वैल्यूज को। ठीक है, जो 0 थी उसको 1 कर दिया, जो 1 थी उसको 0 कर दिया। तो ये मेरे पास जो आंसर आया ना बेटा, ये मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा थर्ड स्टेप है। अब मेरा थर्ड स्टेप ये है कि मैंने सबसे पहला स्टेप ये लगाया था कि मैंने नॉर्मल 54 की वैल्यू निकाली। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लगाया, यानी मैंने वैल्यूज रिवर्स कर दी, फ्लिप कर दी सिर्फ। अब मेरा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है कि मुझे जो ना वो इसके ऊपर टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया होता है ना, हम लोग उसके अंदर एक 1 ऐड कर देते हैं एट दी राइट हैंड साइड, बस इतना सा काम करना है। तो मैंने ये एक 1 ऐड कर दिया बस। ठीक है, तो मैं नॉर्मली 1 ऐड कर दूंगा, तो सिंपल मेरा आंसर किस तरह से बन जाएगा देखो। अभी हम लोगों ने बाइनरी एडिशन के रूल सीखे, तो 1 + 1 क्या होता है बेटा, 0 होता है, और आंसर में क्या आता है मेरे पास 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। और बाकी सारी चीज़ें देखो, बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ आ रही नीचे, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें एज इट इज़ जो है ना वो नीचे उतार दी। तो ये जो मेरे पास बेटा वैल्यू बनी है ना, ये मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। और जो टूज कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ना, यही मेरा फाइनल आंसर है, यानी यही जो है ना बेटा -54 की जो है ना वो एक्चुअल बाइनरी वैल्यू है। अच्छा, अब एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि बेटा अगर जो है ना ये वाली जो बिट होती है ना, जो आपकी आखिरी वाली बिट होती है, जो ये वाली बिट है,
इसको हम लोग बेटा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपके सामने भी लिख रहा हूँ MSB। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये ना साइन बिट होती है, साइन बिट। ठीक है, ये ना साइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये क्या करती है, अगर आपके पास ये बिट 1 होगी ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो सबसे पहली वाली बिट होती है ना, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। अगर वो वाली बिट अगर जो है ना बेटा 1 है ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव डिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर ये वाली बिट बेटा 0 है ना, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सिंपल सी बात, बस इतनी सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात समझ लो कि -54 का जो फाइनल आंसर आप दोगे एग्जामिनर को, वो क्या दोगे? वो ये वाला आंसर दोगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, फाइंड द बाइनरी वैल्यू ऑफ -99। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा कि हम लोग को नॉर्मल 99 यानी पॉजिटिव 99 की सिर्फ बाइनरी वैल्यू निकाल के देख लो। तो पॉजिटिव 99 की बाइनरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स रेज कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो मैंने ये फैक्टर्स रेज कर लिए। अब मुझे पता है 99 128 तो बड़ा है, तो इसके नीचे तो 1 नहीं आ सकता, तो 64 के नीचे मैं 1 लगा लेता हूँ। तो 99 में से जब मैं 64 निकाल दूंगा, तो मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे पता है 35 32 से बड़ा है, तो मैं इसके नीचे भी 1 लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं 32 माइनस कर दिया इसके अंदर से। अब मेरे पास बचा 3, तो मैं जो है ना 16 के नीचे भी 1 नहीं लगा सकता, मैं 8 के नीचे भी 1 नहीं लगा सकता, मैं 4 के नीचे भी 1 नहीं लगा सकता, तो मैं 2 के नीचे 1 लगा देता हूँ। तो मैंने इसके अंदर से माइनस कर दिया 2, मेरे पास 1 बच गया और मैंने 1 के नीचे 1 लगा दिया। और बाकी सारी जगहों पे आपको पता है कि हम लोग 0 लगा देते हैं, क्योंकि वो वाली बिट्स ऑफ है हमारी। ठीक है, तो ये जो है ना बेटा मेरे पास ये जो आंसर मेरे पास आया, ये मेरे पास पॉजिटिव 99 का आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस पॉजिटिव 99 का आंसर तो मैंने निकाल लिया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है कि मैं इसके ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूं। वंस कॉम्प्लीमेंट आप लोग क्या पता है बेटा ये बात कि वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम लोग वैल्यूज को रिवर्स करते हैं, यानी हम लोग वैल्यूज को फ्लिप करते हैं। जो 0 होती है वैल्यूज को 1 कर देते हैं, जो 1 होती है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सा गेम है हमारे पास कि हम लोग है ना 1 वाली वैल्यूज को 0 करते हैं, 0 वाली वैल्यूज को 1 कर देते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 1, ये वाला 1 और फिर ये दोनों 0 वैल्यूज हो गई। तो ये जो मेरे पास आंसर आया, ये किसका आंसर है बेटा? ये वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर है मेरे पास। दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना था। और टूस कॉम्प्लीमेंट मैंने आप लोग को ये बात सिखाई है कि भाई टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप एक राइट हैंड साइड के ऊपर एक छोटा सा एक 1 ऐड कर देते हो, एंड दैट इज इट। ये आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा? 0 + 1 = 1, फिर ये 0, फिर ये 1 1 1 0 0 और ये 1। तो ये मेरे पास है ना बेटा मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, एंड दैट इज आर फाइनल आंसर जो हम लोग एग्जामिनर को देंगे कि भाई ये आपका -99 का आंसर है। ठीक है, तो -99 की बाइनरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? ये वाली हो गई 1001 1101। तो ये हमारे पास -99 की बाइनरी वैल्यू है। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या करता है कभी कभी कि एक तो 2 तरह के सवाल आते हैं इसके अंदर। या तो आपको ना बोलेगा कि भाई मुझे नेगेटिव डिनरी नंबर देगा, जैसे अभी हम लोगों ने सवाल देखा कि एक नेगेटिव डिनरी नंबर देगा और उसकी बोलेगा आपको बाइनरी वैल्यू निकाल के दिखा दो। अच्छा, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देता है? एग्जामिनर बोलता है कि यार मैंने ना एक टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर है ये वाला, ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, अब तुम मुझे इसकी डिनरी वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब देखो बेटा याद रखना मेरी बात, जब भी एग्जामिनर आपको बोले ना कि टूस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करे, तो ये बात समझ लेना कि उसने वंस कॉम्प्लीमेंट भी उससे पहले अप्लाई करे, क्योंकि टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट के बगैर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने टूस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करा है तो उसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट भी अप्लाई हुआ होगा, ये बात समझ लेनी चाहिए पहली तो चीज ये। अच्छा, अब अगर तुम्हारे पास टूस कॉम्प्लीमेंट वाला इंटीजर जिसके ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट एग्जामिनर लगा चुका है, तुम्हारे पास अगर वो वाला इंटीजर है, सही है, या बाइनरी वैल्यू है इसकी, और वो बोलता है तुम्हें कि इसको डिनरी में कैलकुलेट करके दिखाओ, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, वो भी सीख लो मेरे साथ। ठीक है, देखो बेटा इसके ऊपर भी ना हम लोग फैक्टर्स रेस करेंगे, लेकिन फैक्टर्स के अंदर छोटा सा चेंज आएगा। फैक्टर्स हम वैसे ही रेस करेंगे, सबसे पहला फैक्टर राइट हैंड साइड से शुरू होगा, पहला फैक्टर हमेशा 1 होगा, फिर वही हम लोग डबल करते रहेंगे। तो 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना मेरी, कि जब भी टूस कॉम्प्लीमेंट हुआ है तो तुम्हारे पास जो आखिरी फैक्टर है ना बेटा, जो 128 है, उसके साथ हमेशा एक माइनस लगा देना छोटा सा। उसकी वजह ये कि मैंने अभी तुम्हें ये बात छोटी सी बताई थी अभी कि बेटा जो हमारे पास जो फर्स्ट बिट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ये हमारे पास साइंड बिट कहलाता है। कौन सा बिट कहलाता है? साइंड बिट या साइन बिट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक साइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसके ऊपर माइनस है। ठीक है, अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है।
तो ये तो तुम्हारे पास बेटा ना बेटा ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट हो ना तो बस टूज कॉम्प्लीमेंट के ही टाइम पे तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि जो फैक्टर है 128 के साथ माइनस का साइन लगा देना। अब सिंपल से तुम्हें काम क्या करना है कि तुम्हें जरा नीचे इसका नंबर कॉपी कर लेना है। तो हमारे पास 0 1 1 1 जो एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे नंबर दिया हुआ था मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और फिर 0 1 0 1 था नंबर, ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया। और फिर वही काम करना है, तुम्हें बात मैंने बताई जिस फैक्टर के नीचे 1 होगा तुम उसको ऐड कर लो कि 32 के नीचे 1 है, 64 के नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा काम ये करूँगा 64 32 16 4 और 1 इनको मैं ऐड कर लूँगा। तो ये मेरे पास बन जाएंगे 64 32 16 4 और 1। अच्छा बेटा ये मैं मैनुअल कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ कि अगर आप लोग की आदत बनती रहे, मैं इसको शायद कैलकुलेटर से भी कर लेता, लेकिन आप लोग जरा मेरे साथ आदत बनाओ हमेशा कि मैनुअल कैलकुलेशन करना। बहुत सारे बच्चे ना जैसे सर अभी तो पेपर नहीं हो रहा, अभी कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करो भाई, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो वही चीज़ है जो पेपर के अंदर करोगे। तो 4 + 2 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 4 is 16, 16 + 1 is 17। तो ये हमारे पास 17 हो गया, तो 7 नीचे आया, 1 कैरी हो गया। 6 + 1 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 1 is 11। तो ये मेरे पास बन गया 117। तो मेरे पास जो मेरा डिनरी नंबर बना वो क्या बना बेटा, 117। तो मेरा 117 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर एग्जामिनर बोले कि भाई कन्वर्ट द टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर 10100011 इनटू डिनरी, वापसी एक और है। क्या मुझे बोले कि भाई मैंने इसके ऊपर टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब एग्जामिनर ने पहले वंस कॉम्प्लीमेंट भी अप्लाई करा होगा और टूज कॉम्प्लीमेंट भी अप्लाई करा हुआ है। तो वापसी क्या काम करेंगे, हम लोग फैक्टर्स रेज करेंगे, लेकिन याद रखना कि फैक्टर के अंदर आखिरी फैक्टर के साथ क्या लगा देंगे, एक माइनस का साइन लगा देंगे। तो वापसी वही काम करना है मुझे, मैं फैक्टर्स रेज कर लेता हूँ यहाँ पे इसी तरह से। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स रेज कर दिए, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये फैक्टर्स थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब बहुत सिंपल सा काम है। वो क्या काम है कि बेटा मैं जो हूँ वो इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास नंबर क्या था, 1 0 1 0 0 0 1 1। तो मेरे पास ये नंबर था, ठीक है। अब क्या करना है कि जिस फैक्टर के नीचे 1 है मुझे उसको प्लस कर लेना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो तो -128 के नीचे 1 है, ठीक है, -128 के नीचे 1 है, 32 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 32 पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 32 + 2 + 1। तो कितना बना, 2 + 2 is 4, 4 + 1 is 5, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 35। अब -128 है तो 128 में से 35 जरा माइनस कर लेते हैं, 128 में से 35 माइनस कर दो। तो यहाँ पास बन गया 8 में से 5 गया 3, 2 और 12, 2 में से जो है वो 3 नहीं आ सकता, तो मैंने एक कैरी करा, तो 12 में से 3 जाएगा तो दैट विल मेक 9, ठीक है। तो ये बन गया 93, लेकिन हमें पता है बड़े नंबर का साइन आता है तो -93। तो मेरा आंसर क्या बन गया, -93। अब आई होप आप लोग को ये बात थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ आई होगी। मैंने क्या करा कि मैंने पॉजिटिव नंबर्स को सबसे पहले एक साथ ऐड किया ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब तुम क्या कर सकते थे, तुम ये भी काम कर सकते थे, तुम के -128 + 32 + 2 + 1, तो ये भी करके देख लेना, कैलकुलेटर में आंसर -93 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका था टू कन्वर्ट द टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। जो टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर तुम्हें नंबर कोई दिया हुआ है और उसको तुम्हें डिनरी वैल्यू चाहिए तो तुम उसको इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा बेटा मेथड है कि बस अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट वाला बाइनरी इंटीजर दिया हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, आप फैक्टर्स वैसे ही रेस करोगे जैसे हम करते हैं, लेकिन बस जो 128 वाला फैक्टर है ना उसके नीचे तुम क्या लगा दोगे, छोटा सा माइनस का साइन लगा दोगे। और फिर वही काम करना है कि जो हम लोग जिस फैक्टर के नीचे 1 होता था उसको ऐड कर लेते थे। तो मैं वही काम मैंने करा और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग नेगेटिव डिनरी नंबर्स इनटू बाइनरी इंटीजर्स एंड कन्वर्टिंग टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी इंटीजर्स इनटू डिनरी नंबर्स, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।